जानकी ने चलने की अपनी गति तेज कर दी। कुछ ही देर में उसकी नजरों के सामने से कोठरी के सामने चल रहा दृश्य ओझल हो गया। हवेली गुजर जाने के बाद उसने चप्पल पुनः अपने पांव में पहन ली। क्या बेवकूफी है, कहते हुए जानकी ने अपना एक हाथ अपने माथे पर दे मारा। वह इस दकियानूसी परंपरा और बंदिशों से त्रस्त थी। बनिया के यहाँ किराने का सामान लेने और उसका हिसाब करने में देर हो गई। केवल जानकी ही थी जो बनिया से हिसाब किताब कर सकती थी। बाकी गांव वाले अनपढ़ होने के कारण जितना बनिया बताता उतने पैसे देकर आ जाते थे। बनिया के यहाँ से लौटते में जानकी को रात हो चुकी थी। पूरा गांव सुनसान हो चुका था। सभी अपने अपने घरों में जा चुके थे। शुक्र है कि पूर्णिमा की रात है और आसमान भी साफ है। कम से कम कुछ दिखाई तो दे रहा है, जानकी ने मन ही मन बुदबुदाया। हवेली के सामने से गुजरने से पहले जानकी ने चप्पल हाथ में ले ली। डरते डरते उसने हवेली की ओर देखा तो देखती रह गई। हवेली से कुछ दूर एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। जानकी ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। जानकी धीरे धीरे उस आदमी के पास गई। चांदनी रात में वह आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके चेहरे और छाती में पंजों के निशान थे। जानकी के मुंह से चीख निकलती उससे पहले ही उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वह सुखिया की लाश थी। प्रथम दृष्टा ही उसे आभास हो गया कि तेंदुए ने अपना काम कर दिया है। जानकी ने हवेली की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। बाहर से दरवाजे पर सांकल लगी हुई थी। अचानक उसकी नजर कोठरी पर पड़ी। उसकी सांकल की कुंडी चढ़ी नहीं थी और अभी भी लटक कर हिल रही थी। जानकी, ओ जानकी, धनिया ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही जानकी 3 दिन पहले के ख्यालों से बाहर आ गई। धनिया, खाना बनकर तैयार हुआ कि नहीं? लगभग 3 घंटे ही बाकी हैं लोगों के आने में। सभी को 4 बजे का समय दिया है और 1 बज चुका है। जानकी उठी और पर्ची के किनारे में जहां खाना बन रहा था उस ओर भागी। जानकी ने सुजाता से इशारा कर पूछा तो सुजाता ने बताया कि लगभग 1-1.5 घंटे में खाना बनकर तैयार हो जाना चाहिए। जानकी, खाने की पूरी व्यवस्था सुजाता देख रही है। 1 से 1.5 घंटे में खाना बन जाएगा, आप चिंता मत करो, जानकी ने धनिया की ओर देखकर कहा। धनिया ने खाने की ओर से खुद को आश्वस्त किया और कमरे में रखी हुई टाट पट्टी जिसमें बैठकर लोग खाना खाने वाले थे उठाकर आंगन की ओर ले गया। जानकी को आंगन से कुछ दूर मुखियाइन के यहाँ काम करने वाली जमुना दिखी। वह जानकी की ओर ही देख रही थी। जानकी ने इशारे से जमुना को अंदर आने के लिए कहा। जमुना पहले आंगन और फिर पर्ची से होते हुए जानकी के कमरे में चली गई। जानकी आश्चर्य से उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंची। जानकी, क्या हुआ जमुना, तुम इस तरह सीधे अंदर? कोई खास बात है क्या? जमुना ने धीरे स्वर में लगभग फुसफुसाते हुए कहा। जानकी, मैं सीधे हवेली से आ रही हूं। तुम्हारे यहाँ होने वाले नामधराई कार्यक्रम की मुखिया और लठैत बात कर रहे थे। वे हंस हंस कर कह रहे थे कि ऐसा नाम सोचा है कि सारा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। जानकी, क्या कह रही हो जमुना? हमने और हमारे बिटवा ने उसका क्या बिगाड़ा है जो वे ऐसा करेंगे? हम तो इतना सारा पैसा खर्च करके सारे गांव को खाना खिला रहे हैं। जमुना, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन वो कह रहे थे कि उस पढ़ी लिखी औरत के बिटवा का नाम गोबर रखा जाएगा। जानकी का सौम्य चेहरा अचानक बदलने लगा। वह बोली, धिक्कार है इस मुखिया पर, नाम रखने के पहले मैं उसकी जुबान न काट लूंगी। जमुना,
जानकी, ऐसी बातें ना करो, किसी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी। देखो, अब मैं जाती हूँ, शाम को खाने पर आऊंगी। मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए, इसलिए मैं बताने आ गई। जमुना धीरे से कमरे से निकली और चली गई। जानकी की आंखें लाल हो चली थीं। वह गुस्से से तमतमा रही थी। आखिर हमारे बिटवा का नाम कोई ऐसे कैसे रख सकता है? बुदबुदाते हुए जानकी ने घड़ी की ओर देखा और सुजाता को कुछ जरूरी काम है यह बोलकर वहां से निकल गई। आप सुन रहे हैं कुरीतियों के विरुद्ध एक महिला के संघर्ष की कहानी, नामधराई। आखिर जानकी के मन में क्या चल रहा है, जानने के लिए सुनते रहें नामधराई।